नागपुर का एक छात्र नीट की परीक्षा देने की तैयारी में जुटा था। किताबें खुली थी, सपने खुले थे, लेकिन जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसका परीक्षा केंद्र नागपुर, मुंबई, पुणे या किसी भारत के किसी शहर में नहीं, बल्कि आबू धाबी में निकला। जी हाँ, आबू धाबी। ना पासपोर्ट, न वीजा, न परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे, और परीक्षा में सिर्फ एक दिन बाकी। सवाल यह है कि आखिर एक भारतीय छात्र का सेंटर विदेश कैसे पहुंच गया? क्या एनटीए इतनी बड़ी गलती कर सकती है, या फिर देश की सो कॉल्ड सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा अब छात्रों के धैर्य और मानसिक संतुलन की परीक्षा बन गई है? नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं चौथा खंबा। देश भर में नीट री एग्जाम को लेकर पहले ही तनाव का माहौल बना हुआ है। लाखों छात्र अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन इसी बीच नागपुर के एक छात्र के साथ जो हुआ, उसने पूरे सिस्टम पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक छात्र ने परीक्षा से एक दिन पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। एडमिट कार्ड में जो परीक्षा सेंटर लिखा था, उसे देखकर छात्र और उसका परिवार हैरान रह गया। सेंटर भारत में नहीं, बल्कि संयुक्त अरब अमीरात के शहर आबू धाबी में अलॉट हुआ था। परिवार का कहना है कि छात्र के पास पासपोर्ट तक नहीं है, विदेश जाने का कोई इंतजाम नहीं है और परीक्षा में शामिल होने के लिए समय सिर्फ एक दिन। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद छात्र पूरी रात रोता रहा और मानसिक तनाव में आ गया। अब यह मामला फिर राजनीतिक रूप से चर्चा में आ गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते हुए एनटीए पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नागपुर का एक बच्चा एक महीने से नीट री एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले उसे पता चलता है कि उसका सेंटर आबू धाबी में है। न पासपोर्ट, न पैसे, न समय बचा है। राहुल गांधी ने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र सेंटर तक ना पहुंच पाने की शिकायत लेकर ना बैठे, इसकी जिम्मेदारी एनटीए की है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि एनटीए देश के बच्चों और उनके माता पिता के धैर्य की परीक्षा ले रही है। उनका कहना था कि जो सिस्टम एक बच्चे को उसके शहर में परीक्षा केंद्र नहीं दे सकता और उसे विदेश का सेंटर अलॉट कर देता है, उसे परीक्षा आयोजित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह केवल परीक्षा नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के समय, पैसे और मानसिक शांति की कीमत वसूलने जैसा है। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दोबारा परीक्षा का दबाव पहले से ही छात्रों पर था। ऐसे में परीक्षा केंद्र को लेकर इस तरह की गड़बड़ी छात्रों के मानसिक तनाव को और बढ़ाने वाली है। उन्होंने एनटीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मामला बढ़ने के बाद एनटीए की तरफ से सफाई आई। एजेंसी ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया। एनटीए का कहना है कि सिस्टम में हुई एक त्रुटि के कारण छात्र को गलत सेंटर आवंटित हो गया था। इसके बाद छात्र का परीक्षा केंद्र बदलकर नागपुर में ही कर दिया गया और नया एडमिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ एक छात्र का नहीं है, बल्कि सवाल पूरे सिस्टम का है। अगर यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता, अगर मीडिया इसे नहीं उठाती, तो क्या उस छात्र की सुनवाई होती? क्या उसका एक साल बर्बाद हो जाता? और अगर हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? देश में लाखों छात्र डॉक्टर बनने के सपने देखते हैं। उनके माता पिता अपनी जमा पूंजी दांव पर लगा देते हैं, लेकिन जब छात्रों की मेहनत से ज्यादा चर्चा सिस्टम की गलतियों की होने लगे, तो समझ लीजिए कि समस्या कहीं ना कहीं बहुत गहरी है। फिलहाल एनटीए ने गलती सुधार दी है, लेकिन यह घटना एक बड़ा सवाल छोड़ गई है। क्या देश के छात्रों का भविष्य अब भी सुरक्षित हाथों में है, या फिर हर साल कोई नया विवाद उनका इंतजार कर रहा है? यह थी हमारे साथी अक्षत मिश्रा की रिपोर्ट। वीडियो कैसा लगा, हमें प्रतिक्रिया जरूर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।